Good morning. Is my voice clear to you? Yes, ma'am. Okay. So last time we have started the chapter number 2, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. So let's continue the chapter. हमने पढ़ा था कि मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। तो किस तरह से मंडेला ने नेल्सन मंडेला इतने सालों के इंग्लिश रूल के बाद, इतने सालों के ब्रिटिश रूल के बाद, जो श्वेत लोग थे उनके रूल के बाद पहले ऐसे अश्वेत व्यक्ति थे, पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बन पाए थे, है ना। सो लेट्स सी। 10th May dawned bright and clear for the past few days, and I had been pleasantly beside by dignitaries and the world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. So वो कह रहे हैं कि 10th May dawned bright and clear. 10th May है, बहुत ज्यादा अच्छा समय है, अच्छा मौसम है, एकदम क्लियर है सब कुछ। For the past few days, कुछ दिनों से क्या हो रहा है? I had been pleasantly besides by dignitaries. Dignitaries मतलब बहुत ज्यादा महान लोग जो है ना, बहुत ज्यादा अच्छे लोगों के साथ। प्लीजेंटली मतलब बहुत ही खुशी से, मैं बहुत ही खुशी से ये बता रहा हूँ कि विश्व भर से बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे लोग जो हैं उनके साथ मैं हूँ। एंड वर्ल्ड लीडर्स हु आर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर इनॉग्रेशन। और इनॉग्रेशन किसका है? नेल्सन मंडेला का है। ये अपनी जो प्रेसिडेंटशिप है उसको, उसकी शपथ लेंगे, उसका प्लेज लेंगे। Inauguration would be the largest gathering ever of the international leaders on South African soil. साउथ अफ्रीका की धरती पर ये इनॉग्रेशन पहला ऐसा समारोह है जिसमें इतने ज्यादा विदेश से लीडर, महान लीडर जो है वो आ रहे हैं। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater. Amphitheater का मीनिंग हमने आपको बताया था, a building without a roof, ऐसी बिल्डिंग जहां पर छत नहीं है और क्या है, स्टेप्स बाय स्टेप उसमें लगी हुई है, कुछ वो सीट्स लगी हुई है जो कि स्टेप बाय स्टेप। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे हॉल होते हैं जहाँ पर ढेर सारे लोग बैठते हैं, उनके लिए चेयर्स भी होती है, जैसे संसद में होता है ना वैसे ही। सो फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया के अंदर जो यूनियन बिल्डिंग है वहां पर ये सब कुछ होने वाला है। फॉर decades this had been the seat of white supremacy. बहुत समय तक ये गोरे लोगों की सीट हुआ करती थी, उनका इस पर राज चलता था। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग। लेकिन आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि विभिन्न भिन्न भिन्न रंगों के लोग यहाँ पर बैठे हैं। रेनबो मतलब हर रंग के, बिना किसी रंग भेद के लोग यहाँ पर साथ में बैठे हैं। Different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. Democratic मतलब what is the meaning of democratic? Sage? लोकतंत्र। हाँ, तो पहला ऐसा लोकतांत्रिक ऐसा सरकार बनी है जिसमें नॉन रेशियल गवर्नमेंट है, जो कि बिना किसी रंग भेद के गवर्नमेंट जो अपना काम करेगी। ऑन दैट लवली ऑटम डे, इस प्यारे से ऑटम के दिन में, मतलब पतझड़ का बहुत ही अच्छा समय है। आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जेनामी, मैं मेरी बेटी जेनानी के साथ था। पोडियम पर, ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्worn इन एज सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। मिस्टर डी क्लर्क जो थे उनको सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट की पोस्ट मिली थी और वो पोडियम पर खड़े होकर स्वॉन, द मीनिंग ऑफ स्वॉन इज शपथ ले रहे थे। देन मैम यस मैम क्या हुआ बोली? मैम स्वान की का मतलब क्या होता है?
शपथ लेना, सौगंध होता है ना, कसम, वही। Swan. Thabu Mbeki was sworn in as first deputy president, और थाबू एम्बिकी जो थे वो फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट की तरह कसम ले रहे थे। When it was my turn, और जब मेरी बारी आई, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to well-being of the republic and its people, to the assembled guests and the watching world. So जब मेरी बारी आई तो मैंने क्या किया, I pledged to obey, मैंने शपथ ली क्या करने की, ओबे करने की, मानने की, एंड अपहोल्ड, उसको कायम रखने की, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड, कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा मानने की और कायम रखने की मैंने शपथ ली। और टू डिवोट माई सेल्फ, डिवोट मतलब अपने आप को समर्पित कर देना, किसके लिए, द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, लोकतंत्र और इसके जो लोग हैं, जो सिटीजन है, उनके लिए अपने आप को डिवोट करने की शपथ मैंने ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट, और जितने भी लोग यहाँ पर, मुझे दुनिया भर से जितने भी लोग देख रहे हैं, एंड इट्स पीपल, हाँ, एंड वॉचिंग द वर्ड, वॉचिंग वर्ड, आई सेड, मैंने कहा। अब वो अपनी स्पीच बता रहे हैं, ये उनकी जो रियल स्पीच है उसकी लाइन है यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे। सो टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, आज हम सब यहाँ पर इस जगह पर उपस्थित हैं, कंफर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, हमारी जो स्वतंत्रता है और इसका जो ऑप्टिमिज्म है, जो आशा हमने बनाकर रखी थी और जो आज हम स्वतंत्र हो गए हैं, क्या है, तो न्यू बॉर्न लिबर्टी, एकदम नई स्वतंत्रता जो हमें मिली है, एकदम नया नया हमें ये मौका मिला है, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, इतना ज्यादा एक आपदा की तरह, डिजास्टर मतलब आपदा, एक ऐसी आपदा, ह्यूमन डिजास्टर, सो लंबे समय तक चली एक ऐसी आपदा का जन्म, हाँ, एक ऐसी आपदा थी जिसको हमने समाप्त किया है, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो बहुत समय तक चली थी, मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, सो इतनी लंबे समय तक जो दुर्घटना हुई, जो नुकसान हुआ इंसानियत को, उसका जब खात्मा हुआ है तो अब हमें क्या करना चाहिए, वी मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी, ऐसे समाज को हमें शुरू करना चाहिए, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी बी प्राउड, जिससे पूरी मानवता को गर्व, we who were outlaws not so long ago, हम जो अभी कुछ ही समय पहले तक, जब तक ये स्वतंत्रता नहीं हुई थी, कुछ ही समय पहले तक हम आउटलॉज थे। आउटलॉ मतलब गैर कानूनी, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही थी हमारे यहाँ जो कि गैर कानूनी थी। Have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. तो हमें आज अपनी ही धरती पर दुनिया की, मतलब बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं, बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं जिनके लोग यहाँ पर आए हैं, जो अपने नेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको होस्ट करने का, होस्ट करना मतलब
मेहमान नवाजी करने का, मेजबानी करने का हमें प्रिविलेज मिला है, मतलब दुर्लभ एकदम अधिकार मिला है। बहुत टाइम से ऐसा कुछ नहीं हुआ था जो अभी हुआ है। टू बी होस्ट द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर सॉइल, हमारे इस धरती पर इनका स्वागत करने का हमें मौका मिला। We thank all of our distinguished international guests of having come to take position with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. So, क्या कह रहे हैं कि मैं सबको, जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, उन सब का धन्यवाद करता हूँ कि आखिरकार एट लास्ट न्याय के लिए, शांति के लिए और मानवता की गरिमा के लिए आज एक जीत हुई है। मतलब सभी लोगों को मैं थैंक यू करता हूँ कि ये हम सब की एक जीत है, जस्टिस की, पीस की और ह्यूमैनिटी की जीत है। We have at last achieved our political emancipation. तो हमने आज आखिरकार, पॉलिटिकल इमेंसिपेशन का मतलब है कि फ्रीडम, इमेंसिपेशन का मतलब है फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, मतलब बहुत ज्यादा रोक टोक लगाने से मुक्ति मिलना। सो आज के टाइम पे हमें इमेंसिपेशन मिला है, फ्रीडम मिला है। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender, and other discrimination. The meaning of discrimination is भेदभाव। So, जो चीजें, जिस चीज को इतने टाइम से हम चाहते थे, जो एट लास्ट हमें मिला है, तो अब हम क्या करेंगे कि सबकी भलाई के लिए काम करेंगे, है ना। poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination, मतलब जितना भी लोगों को तकलीफ। हाँ बोलिए मैम। ये साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे कि पहले प्रेसिडेंट थे? पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे। अभी तक सिर्फ जो गोरे लोग थे उनका ही राज चलता था, और जो वहाँ के ब्लैक लोग थे उनको बहुत बुरी तरह से सफर कराया जाता था। आपको पता होगा हमारे इंडियन हिस्ट्री के बारे में, हम 100 साल से भी ज्यादा तक हम भी परतंत्र थे, हम भी कैद में थे, और हमें भी किसने कैद किया था? ब्रिटिशर्स ने। पहले वो हमारे यहाँ आए थे सिर्फ व्यापार करने के लिए, धीरे धीरे उन्होंने हम पर शासन करना शुरू कर दिया और हमसे भी ज्यादा अमीर हो गए। हमारे यहाँ की जितनी दुर्लभ किताबें थी, आपको पता होना चाहिए, जो ऑपरेशंस हैं, जो दवाइयां हैं, पता होगा ना, हनुमान जी संजीवनी लेकर आए थे तो क्या हुआ था उससे? मरते हुए लक्ष्मण की जान बची थी। और कितने सारे ऐसे वानर सेना में लोग थे जो मरने वाले हालत में थे, लेकिन उसी संजीवनी बूटी से सबका इलाज हो गया था। पता है कि नहीं ये बात? यस मैम। हाँ, तो वो संजीवनी बूटी कहाँ से लेकर आए थे? हमारे इंडिया से तो लेकर आए थे ना, किसी पर्वत से ही लेकर आए थे। वो सारी जो सीक्रेट थे, वो सारी जो चीजें थी, दवाएं, जड़ी बूटियां, सब कुछ हमारे ऋषि मुनियों ने और बड़े जो महान लोग थे पुराने समय के, उन सब ने लिख कर रखी थी। कुछ ने लिख कर रखी थी, कुछ ने पत्तों पर लिखा था, लकड़ियों पर लिखा था, पत्थरों पर लिखा था। उन सब चीजों को एक लाइब्रेरी में प्रिजर्व करके रखा गया था। मतलब धीरे धीरे जो लोग आते गए उन्हें प्रिजर्व करके रखा था। लेकिन मुगलों के आक्रमण से, अंग्रेजों के आक्रमण से सारी चीजें जो थी उसको खत्म कर दिया गया। और एक लाइब्रेरी ऐसी थी जो कि ऐसी जलाई गई थी हमारे इंडिया की, कि कम से कम महीनों तक वो लाइब्रेरी जलती रही थी। मतलब काफी दिनों तक वो लाइब्रेरी जल ही रही थी। इतना सारा कुछ उसमें था जो कि उसको मिटा दिया गया, और ये सब इंटेंशनली किया गया ताकि हमारे इंडिया का जो सीक्रेट है, जो हमारी रेसिपीज है, दवाइयां, जड़ी बूटियां, सब हमें कुछ पता न चल पाए। आज वही हुआ है, हम लोग दूसरे कंट्रीज पर डिपेंड हो गए हैं वैक्सीन के लिए, मेडिसिन के लिए, ऑपरेशन के लिए। तो यही इनके साथ भी हुआ था, इनको भी बहुत दबा कर रखा गया था बहुत सालों तक। यहाँ पर भी 100 साल से 300 सालों से ज्यादा तक यहाँ पर इन लोगों के ऊपर शासन किया गया था। मैम अब तो ये कम हो गया है ना मैम, अनटचेबिलिटी, ब्लैक एंड व्हाइट कम हो गया है? आपको ऐसा लगता है कि कम हो गया है? मैम कई जगह पहले पे के होता। अकॉर्डिंग देखो, भीमराव अम्बेडकर जी जो उन्होंने जो दलित किया थे। है, उसके बाद तो थोड़ा मतलब सुधार आया है। लेकिन अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है, इस बात पर डिस्कस करना ठीक होगा कि नहीं, लेकिन शायद हमने आपको बताया होगा कि अभी भी आप गांव में जाओगे, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, गांव में जाओगे तो अभी भी बहुत ज्यादा वहां पर हो रहा है।
मतलब ma'am. एक कम्युनिटी को अलग करके रखा जाता है। उनसे पहले पूछा जाता है कि आप किस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तब आप आकर इस वेल से पानी ले सकते हैं, या पी सकते हैं, या हम आपको बैठा सकते हैं। तो इसीलिए तो देश को मतलब डेवलप होने में इतना टाइम लग रहा है, क्योंकि हम लोग आपस में डिस्क्रिमिनेट एक दूसरे से, जो खाई है वो भर ही नहीं पा रही है। Yes, ma'am. सो ऐसे इनके साथ भी हुआ, और ये पहले ऐसे प्रेसिडेंट थे जो कि ब्लैक थे, और इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था, जो कितनी बड़ी विक्ट्री थी। मतलब इनके लिए कितनी बड़ी बात रही होगी ये, कि इतने सालों के शासन के बाद पहला ऐसा व्यक्ति बनना जो कि इस स्वतंत्रता को खत्म कर देगा, जो कि स्वतंत्र हो जाएगा। So we have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate our people from the continuing bondage of poverty, bhukmari, deprivation, suffering, gender and other discrimination. मतलब जितना भी deprivation मतलब state of not having one's right, मतलब किसी से किसी का अधिकार छीन लिया जाना, वैसा। तो उन सब से हम उबर जाएंगे अब। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. कह रहे हो इतना ज्यादा, सोचो वो परेशान हुए, इतना ज्यादा उनको खुशी मिल रही है आप स्वतंत्रता पाकर, कि वो क्या कह रहे हैं अपनी स्पीच में, वो कह रहे हैं कि नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, अब दोबारा ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. दोबारा से ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हमें कभी नहीं करना चाहिए। The sun shall never set on so glorious a human achievement. वो कह रहा है कि मतलब किसी इंसान के, किसी मानव के एक अचीवमेंट पर इतना ज्यादा खुशी तो सूरज को भी कभी नहीं हुई होगी जितनी आज उसको हो रही है। Let freedom again, let freedom reign. God bless अफ्रीका। अब ये फ्रीडम जो है उसको छा जाने दीजिए, और भगवान अफ्रीका को खुश रखिए। सो नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसका देखिए वर्ड मीनिंग देख लेते हैं पहले। स्पेक्टाकुलर अरे, the meaning of spectacular array is an impressive display. मतलब कोई आकर्षक सी चीज, not unmindful of. So the meaning of this word is conscious of, aware of. या फिर अवेयर ऑफ, मतलब किसी चीज के बारे में एक्स्ट्रा ध्यान देना। अवेयर रहना मतलब ध्यान देना। शेवरन, and the meaning of chevron is a pattern in the shape of a V. A pattern. In the shape of, मतलब वी के आकार का कोई आकृति, कोई पैटर्न ऐसा बना, डिजाइन ऐसा बना हुआ है जो वी के आकार का है। डिस्पाइज्ड, and the meaning of despised is had a very low opinion of. Now let's see this paragraph. मैम, हाँ बोलिए। मैम एक बार शेवरन और डिस्पार्ड का मतलब फिर से समझा दीजिए।
देखो शुरू से देखते हैं। स्पेक्टेकुलर अरे का मतलब है एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले। स्पेक्टेकुलर से ही समझ में आ रहा है कि बड़ा ही इम्प्रेस कर देने वाला कोई नजारा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, नॉट अनमाइंड। अनमाइंड का मतलब ज्यादा ध्यान ना देना, नॉट अनमाइंड ऑफ, कॉन्शियस डिस्प्ले ऑफ या फिर अवेयर ऑफ, ठीक है। सोच सकते हैं। हाँ, सो नॉट अनमाइंडफुल ऑफ मतलब अनमाइंडफुल ना होना, मतलब दिमाग ना लगाना। तो समझ लो ना, नॉट अनमाइंडफुल, ना लगाने को नॉट कहा गया, यानी कि दिमाग लगाना। अनमाइंडफुल ना होना, तो कॉन्शियस होना या फिर अवेयर होना, जागरूक होना, बहुत ज्यादा ध्यान देना या जागरूक होना। फिर शेवरन, अ पैटर्न इन शेप ऑफ वी, एक पैटर्न बनाया गया है, कहीं पर एक पैटर्न है जो कि इस शेप का है। शेवरन का मतलब है वी शेप का कोई आकृति। फिर डिस्पाइज, द मीनिंग ऑफ डिस्पाइज इज हैड अ वेरी लो ओपिनियन ऑफ, मतलब किसी चीज के बारे में बहुत ही कम अपना नजरिया रखना, बहुत कम नजरिया देना, बहुत कम उसके बारे में अपना ओपिनियन देना। So, a few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. तो आपने देखा होगा जब कोई भी राजनीतिक कोई काम होता है तो अक्सर हेलीकॉप्टर्स उड़ाए जाते हैं, स्काई के ऊपर कुछ करतब दिखाए जाते हैं। तो वैसे ही स्पेक्टेकुलर अरे मतलब इम्प्रेसिव नजारा था। एक कैसा नजारा था, अफ्रीकी जो जेट हेलीकॉप्टर थे और उनके सैन्य वाहक जो थे एक शानदार लाइन में यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से गुजर रहे थे। यस मैम। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a government that had been freely and fairly elected. तो ये yes, सिर्फ एक करतब नहीं था, ये जो वो लोग आसमान में कर रहे थे सैनिक लोग, ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, लेकिन लोकतंत्र के प्रति सेना की वफादारी का प्रदर्शन भी था। और ऐसा लोकतंत्र, ऐसी सरकार जो बिना किसी हाँ फ्रीली और फेयरली, मतलब बिना किसी धोखे के बहुत ही फेयर तरीके से जो गवर्नमेंट इलेक्ट हुई है उसके प्रति सेना ने अपनी वफादारी दिखाई। yes, Only moments before, कुछ ही समय पहले, the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. और कुछ ही देर पहले जो सेना के सबसे बड़े अधिकारी थे, जिनके यूनिफॉर्म पर ढेर सारे मेडल्स और रिबन्स थे, उसने आकर मुझे क्या किया, सलाम किया और सैल्यूट किया और मेरे सामने शपथ ली अपनी लॉयल्टी के लिए। उन्होंने मेरे सामने शपथ ली कि वो बहुत ही ज्यादा लॉयल रहेंगे नेशन के लिए। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, नॉट अनमाइंडफुल मतलब जागरूक था, मैं बिल्कुल जागरूक था ऑफ द फैक्ट दैट, उस सत्य से, उस फैक्ट से कि नॉट सो मेनी इयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड मी बट अरेस्टेड मी। किस बात से जागरूक थे वो बताइए? यस मैम। नेल्सन मंडेला किस बात से जागरूक थे? वो इस बात से जागरूक थे, वो कह रहे हैं कि मैं अनमाइंडफुल था, मैं इस बात को जान रहा था कि जिन अफसरों ने मुझे आज सल्यूट किया है वो मुझे अरेस्ट कर चुके हैं, ये मुझे अरेस्ट करते थे। बात तो करना छोड़ दो, सल्यूट करना तो दूर की बात है, उल्टा ये मुझे अरेस्ट करके रखते थे। Finally, अंत में chevron of Impala just left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of
द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। सो कुछ और जेट आए, हेलीकॉप्टर्स आए और उन्होंने शेवरन शेप में, मतलब वी शेप में कुछ स्मोक निकाले, और वो किस किस कलर के थे? ब्लैक, रेड, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू रेड, एंड ग्रीन, गोल्ड। ब्लू, गोल्ड। जो कि किसका कलर था? साउथ अफ्रीकन फ्लैग का, हाँ, साउथ नया साउथ अफ्रीकन अफ्रीकन फ्लैग फ्लैग का का। कलर। हाँ, the days was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Nkosi Sikelel Africa and black singing Die Step, the old anthem of the republic। दो सॉन्ग गाए गए, एक व्हाइट के लिए, एक ब्लैक लोगों के लिए। Although that they neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart। अब वो क्या कह रहे हैं कि उस समय जो लोग थे, जो गाना गा रहे थे, एंथम गा रहे थे, उनको बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको ये नया सॉन्ग था तो किसी को याद नहीं था, लेकिन जल्दी ही उन सबको ये बिल्कुल रट जाएगा। यस मैम। हेलो। हाँ, तो दोनों राष्ट्रगान बजाए गए जो कि याद नहीं थे लोगों को क्योंकि वो न्यू थे, लेकिन मुझे पता है कि जल्दी ही उनको बाय हार्ट ये वर्ड याद हो जाएंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, और शपथ ग्रहण समारोह वाले दिन, आई वॉज ओवरवेल्ड। अब ये आई कौन है बताइए? मैं नेल्सन मंडेला। हाँ, नेल्सन मंडेला। सो वो क्या कह रहे हैं? उसी दिन, इनॉग्रेशन वाले दिन, आई वॉज ओवरवेल्ड, मैं जरूरत से ज्यादा खुश था, मतलब मेरा दिल बिल्कुल भरा हुआ था विद सेंस ऑफ हिस्ट्री। किससे? सेंस ऑफ हिस्ट्री से, मतलब इतिहास में जो हुआ है उसके ज्ञान से, उसकी यादों से मेरा दिल बिल्कुल भरा हुआ था। In the first decade of the 20th century, 20th century के फर्स्ट दशक में, पहले दशक में, यस मैम, a few years after the bitter Anglo-Boer war, Anglo-Boer करके एक वॉर हुई थी जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक थी, and before my own birth, मेरे जन्म से भी पहले, the white skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark skinned peoples of their own land। मतलब जो मेरे जन्म से भी पहले, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तो जो श्वेत लोग थे उन्होंने हमारी ही धरती पर, मतलब अश्वेत लोगों की ही धरती पर उन्हें ही शासन करने से मना कर दिया, मतलब उन पर ही शासन किया, उन पर ही जोर जबरदस्ती करी। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया जिस तरह से हमारे इंडिया में ही हमें ही हमारे ऊपर ही शासन किया गया, हमारे ऊपर ही अत्याचार किए गए, सेम वही सिचुएशन साउथ अफ्रीकन के साथ भी की थी अश्वेत श्वेत लोगों ने, गोरे लोगों ने। सो the structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane, मतलब बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाला, हार्श मतलब बहुत तकलीफ दे, मोस्ट इनह्यूमेन मतलब एकदम अमानवीयता से भरा हुआ, इंसानियत से बिल्कुल अपोजिट सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन। दुनिया में ऐसी सोसाइटीज नहीं होंगी जैसी उस समय श्वेत लोगों ने कर दी थी। Now अब in the last decade of the 20th century, अब 20th century का जो आखिरी दशक चल रहा है, yes, and my own 8th decade as a man, मेरा 8 decade बीत चुका है इंसान के रूप में, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all people regardless of the color of their skin। अब जब ये सब चेंज हो गया है तो जितने भी लोगों को कलर ऑफ स्किन के लिए जितना भी उनके साथ अत्याचार किया गया है, अब ये मेक श्योर करना होगा हम सबको कि दोबारा से ये इनह्यूमैनिटी कभी भी ना हो, किसी को भी ऐसा फेस करना ना पड़े। अगर आप यहाँ पर इंडिया में बात करते हैं इसकी कि यहाँ पर ऐसा भेदभाव होता है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है कि नहीं, तो अगर आप शहर में रहते हो, अगर आप थ्रू आउट शहर में रहे हो,
तो बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ होता है, क्योंकि इन सिटीज लोगों को जज किया जाता है उनके वेल्थ से, वो कितने वेल्थ हैं, कितने एजुकेटेड हैं। लेकिन आप अगर टाउन में चले जाओगे, गांव में चले जाओगे, तो वहां पर क्या सीन है, वहां पर लोग कितने भी आप वेल्दी हो जाओ, कितने भी आप रिच हो जाओ, एजुकेटेड हो जाओ, लेकिन फिर भी आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा आपके कास्ट की वजह से, आपके कलर ऑफ स्किन या किसी भी चीज। कास्ट तो ज्यादातर इंडिया में देखा जाता है। इंडिया में अगर कोई यस चीज मैम। है जो उसको खोखला कर रही है, उसको कम कास्ट। आंकड़े में दूसरों से पीछे रख रही है, तो ये कास्टिज्म है, ठीक है। सो कभी अब बड़े हो जाओगे तो आपको भी एक्सपीरियंस ना करना पड़े, हो सकता है अगर आप ही लोग फ्यूचर आप ही लोग चेंज हो जाओगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। इस चैप्टर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा चैप्टर है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट भी पढ़ेंगे, कितना बचा हुआ है, अभी काफी है। सो नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू दिस चैप्टर, ओके। टिल देन आप ये जो वर्ड मीनिंग है इसको लर्न कर लीजिएगा, तो पहले हमने पोएम और सर्कल पढ़ा है उसको एक बार लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट यस क्लास मैम, थैंक आपकी 5 मिनट बाद चलेगी, ठीक है। सो 5 मिनट बाद फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा। यस मैम, थैंक यू मैम। चलो, थैंक यू, बाय बाय।